Hello everyone, this is Vikas sir from Educat IS Academy. We were doing ethics, integrity and aptitude and मुझे उम्मीद है कि आप सबको एटलीस्ट इन शॉर्ट पता होगा कि एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है एंड एप्टीट्यूड क्या होता है. वी हैव सीन दैट एथिक्स इज नोइंग द गुड, इंटीग्रिटी इज डूइंग द गुड एंड एप्टीट्यूड इज डूइंग द गुड वेल. हमारा we have already completed first chapter, that is ethics and human interface along with human values. We have already seen attitude wala chapter. Now in this particular video we are going to cover this aptitude and foundational value, right? And these are like secret ingredient for anyone who wants to do a great job serving the public, especially if you dream of becoming a civil servant like an IAS or IPS officer. Aptitude एंड फाउंडेशनल वैल्यूज. अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देखें, मेंस पर्सपेक्टिव से, तो ये चैप्टर में जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो टू आंसर दैट क्वेश्चन. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो शॉर्ट में तो हमें ये पता ही है कि एप्टीट्यूड इज डूइंग द गुड वेल, है ना. कि एथिक्स क्या था, अच्छा क्या है उसको जानना इज एथिक्स, अच्छे को करना इज इंटीग्रिटी एंड अच्छे को और अच्छे से करना इज एप्टीट्यूड. सो इस चैप्टर में हम लोग इसी एप्टीट्यूड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? लेट्स स्टार्ट विथ एप्टीट्यूड. थिंक ऑफ इट एज अ नेचुरल टैलेंट और अ स्पेशल सुपर पावर you were born with for doing certain things really well. It's not something you learned in school. It's an inborn potential that makes learning certain tasks easier and more natural for you. It is an internal capacity. आप इसके साथ आपका जन्म होता है. ये inherent potential है, natural talent है किसी person में, जो person possess कर रहा है for a specific activity और skill. जैसे आपने किसी इंडिविजुअल, किसी दोस्त को देखा होगा कि जब वो कोई गाना को सुनता है, राइट, या वो सुनती हैं, तो वो एक ही बार सुनने के बाद वो उसको बहुत अच्छे तरीके से गाने लगती हैं या फिर उसको इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छे तरीके से प्ले करने लगती हैं, है ना, एक ही बार सुनने से. दैट्स देयर म्यूजिकल एप्टीट्यूड. इट मीन्स दे हैव अ नेचुरल एबिलिटी दैट हेल्प्स देम पिक अप म्यूजिक easily, often without extensive formal lesson. So when a person's natural aptitude is combined with positive attitude, it can lead to transformative changes in both individual well-being and broader society. So can I write aptitude plus positive attitude? We have already seen this chapter, right? Attitude क्या होता है? So aptitude plus positive attitude is equal to क्या देगा आपको? Transformative changes, है ना. एंड इस तरीके का आप इक्वेशन खुद भी बना के एग्जाम में ड्रॉप कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट. सो कैन एटीट्यूड बी इम्प्रूव्ड? कैन यू गेट बेटर एट योर एटीट्यूड? यस, एब्सोल्युटली. भले ही आपका जन्म एप्टीट्यूड के साथ होता है, हमने देखा है कि ये इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, राइट. थिंक ऑफ इट लाइक अ सीड. बीज के रूप में आप इसको एक बार इमेजिन करो. दिस सीड इज योर एप्टीट्यूड. आप ऐसे देखो तब आपको समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं. Now you have a seed, you have an aptitude for something, for a specific activity you have an aptitude, right? But you still need to water it, right? Give it sunlight, nurture it. This means your aptitude can be made stronger through practice, training and education, right? So even if you have a natural talent, working on it helps you become even better. However, it's also true that there might be some natural limits an individual faces. So same thing is written here, that while aptitude is an innate quality, it is not fixed. It can certainly be refined, strengthened through targeted training, education, dedicated practice. ठीक उसी प्रकार से जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि लेट्स सपोज दिस इज योर फ्रेंड एंड इसने कोई गाना को सुना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से पियानो में प्ले कर लेती हैं, गिटार में प्ले कर लेती हैं, तो ये तो एप्टीट्यूड हुआ ना, ये तो नेचुरल टैलेंट हुआ, राइट. अब थोड़ा इमेजिन करो कि अगर इसमें इनको स्किल मिल जाए, इस इंडिविजुअल को अगर स्किल प्राप्त हो जाए, फॉर्मल ट्रेनिंग मिल जाए, एजुकेशन हो जाए, डेडिकेटेड प्रैक्टिस हो, तब तो वो और अच्छा कुछ प्ले करेंगी, राइट. नाउ देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ
aptitude. So we can divide aptitude into two main groups. पहला is physical aptitude, दूसरा is mental aptitude. Physical aptitude, this is about your natural body strength, traits that help you succeed in athletic or physical tasks. Think about a really fast runner like Usain Bolt. His incredible speed is partly due to his natural long stride, which is a physical aptitude for sprinting, or someone who is naturally good at sports or has great hand eye coordination. तो ये तो physical aptitude हो गया, which is about our natural body strength traits, right? Second one is mental aptitude. This is about your natural strength in thinking, understanding, dealing with emotions. It involves intellectual, emotional, cognitive qualities that allow a person to excel in specific fields. For example, for civil service, you need strong mental aptitude. This means being naturally good at things like solving problems, thinking logically, and understanding how others feel. It's like being able to quickly figure out a puzzle or understand why someone is upset. Now, how is aptitude different from other things? Let's clarify a few common confusion. First one is aptitude versus skill. Please understand. Aptitude is your raw, your natural talent, your inborn talent, right? Skills are what you learn and get good at through deliberate training, repetition. ये स्किल हुआ, है ना? तो एप्टीट्यूड नेचुरल टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है, लेकिन स्किल जो है, स्किल क्या है कि आप किसी चीज पे आपको महारत हासिल हुआ है, बट कैसे हुआ है? थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू ट्रेनिंग. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, योर एप्टीट्यूड इज द फाउंडेशन and your skills are what you build on that foundation, right? So aptitude provide foundation, skills are the finished product. A person's natural aptitude for understanding different perspective is the basis for them to develop effective mediation skills. ठीक है? सो इंटरचेंजेबली आपको इसको यूज नहीं करना है, दोनों का अलग अलग मतलब है. ठीक उसी प्रकार से एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट में डिफरेंस देखते हैं. एप्टीट्यूड इज what you can be great at, your capacity for excellence. Interest is what you like to do, a personal preference or curiosity, right? Often your interest will lead you to discover your aptitude. If you might like to sing, right? जो आपका इंटरेस्ट हो गया, बट योर एप्टीट्यूड विल डिसाइड इफ यू कैन सिंग वेल नेचुरली. समझ में आया? नाउ एप्टीट्यूड वर्सेस इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज योर ओवरऑल brain power, a broad measure of cognitive ability, while aptitude is a specific strength in one area, a focused strength directed towards a particular field or task, right? ठीक उसी प्रकार से what is the difference between aptitude versus ability? Aptitude and ability. Aptitude is your potential, what you could do, right? Ability is what you can do right now because you have developed it, a current developed capacity to perform a task. This is your ability. It demonstrates a current developed capacity to perform a task. Please understand, having the potential to be a great speaker, जो कि आपका aptitude हो गया, versus being able to deliver a brilliant speech right now, ये आपका ability हुआ. ठीक उसी प्रकार से डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज. एप्टीट्यूड क्या है? नेचुरल टैलेंट. वैल्यूज आर योर मॉरल बिलीव्स, प्रिंसिपल्स दैट गाइड योर लाइफ एंड डिसीजंस. योर वैल्यूज ऑफन हेल्प यू चूज वेयर टू यूज योर एप्टीट्यूड. आपके जो वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज आपको मदद करेंगे कि आप अपने एप्टीट्यूड को कहाँ पे यूज करो, right? Values often direct a person towards field where they can use their aptitude. A person who values creativity and self-expression is more likely to pursue and develop their artistic aptitude, while someone who values logic and order will gravitate toward math-related aptitude. तो आपका वैल्यू डिसाइड करेगा कि आप अपने एप्टीट्यूड को कहाँ यूज कर रहे हो. ठीक है? क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस.
Civil servants need a special mix of aptitude to be effective leaders and help the public. So, civil servants require a unique combination of aptitude to be effective leaders and public administrator. जैसे decision making. Being able to make prompt, well reasoned decision is vital for public officials, right? And this is a good keyword. You have to write this in your exam. Well reasoned discussion, decision. आपने सुना होगा a local officer quickly deciding where to send rescue team during an emergency. Ojaswi Alankar utilized his aptitude for strategic thinking to implement a virtual reality polling booth, which successfully boosted वोटर पार्टिसिपेशन. डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड है. ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल्स, बीइंग एबल टू टॉक क्लियरली एंड इफेक्टिवली विद पीपल, essential for connecting with the public and coordinating with various stakeholders. A civil servant clearly explaining a new health program to villager Vikas Kumar Ujjal's aptitude for effective communication helped him transform a formerly conflict-ridden area into a popular tourist destination. तो कौन कौन सा एप्टीट्यूड दिमाग में रखना है? पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा communication skills, third one is persuasive skills. Now persuasive skills को पढ़ने के पहले I want all of you कि आप persuasion का मुझे एक छोटा सा definition बताओ कमेंट बॉक्स में. Now persuasive skills, being good at convincing people to support important ideas, which is a key for gaining public and political support for new policies. An officer getting parents to agree that their children must go to school. Persuasive skill, right? Kiran Naik demonstrated persuasive aptitude by successfully encouraging parents in rural Andhra Pradesh to prioritize their children's education. Next one is optimism. Keeping a positive outlook helps civil servant manage stress and persevere through significant challenges. An officer who stays positive and keeps trying new ideas even if previous ones did not work perfectly. Saurav Kumar's optimistic approach led to the Lunch with Collector initiative, which provided valuable guidance and mentorship to students in Dantewada. And ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको अपने आंसर में कोट करने पड़ेंगे. और कैसा एप्टीट्यूड चाहिए? लीडरशिप स्किल्स, बीइंग एबल टू गाइड एंड वर्क विद टीम्स, critical for policy implementation and community-wide projects. An officer leading a big cleanup drive in the city, Salini Agrawal. तो शालिनी अग्रवाल का जो नेचुरल लीडरशिप एप्टीट्यूड है वाज ऑन फुल डिस्प्ले विथ हर वर्षा काल निधि वाटर सेविंग प्रोजेक्ट which benefited thousands. इसके बाद क्या? इसके बाद professionalism, doing your job with honesty and high standards, which ensures public administration is conducted with integrity and high standards. Professionalism इसी से जुड़ा हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स, है ना? Not taking shortcuts or bending rules, always doing things the right way. The anti-corruption campaign Debona Nebona in Kachar Silchar showcased a collective aptitude for professionalism, effectively combating corruption. Next aptitude कैसा होना चाहिए? तो innovation, innovative, out of box thinking approach होना चाहिए. Being creative and finding new ways to solve problems. The capacity for innovative thinking is key टू सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम इन न्यू वेज. एंड जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमने बहुत बार ये कीवर्ड देखा है इनोवेशन से रिलेटेड. कहाँ देखा है? याद है? आउटकम बजट वाले चैप्टर में, टॉपिक में. सो बीइंग क्रिएटिव एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, दिस इज इनोवेशन. यूजिंग अ मोबाइल ऐप टू रिपोर्ट एंड फिक्स पोर्ट होल्स क्विकली. टी अरुण used his innovative aptitude to create the Neer Padhivu app, a digital solution for reviving the local water bodies in पुडुचेरी. ठीक है, तो कौन कौन से एप्टीट्यूड मेन है जो एक सिविल सर्विस में चाहिए? तो डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, परसुएसिव स्किल चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, इनोवेशन चाहिए. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाउंडेशनल वैल्यूज. इफ एप्टीट्यूड इज योर natural talent, then values are your moral compass.
Foundational values are your moral compass. These are the core principles that make sure civil servant make decisions that are good for everyone and not just for themselves. These values have been developed and codified over many years from 1964 and 1968 rules stressing integrity to 2007 Public Service Bill, adding principles like apolitical functioning and accountability, and recommendations from committees like Nolan Committee and Second ARC. These foundational values are crucial for preventing corruption, building a strong welfare state, bridging gap between policy and public needs, and maintaining the political neutrality. So foundational values such as integrity, impartiality, objectivity, empathy, and a deep-seated dedication to public service are the guiding principle that ensure civil servants decisions are made for public good and not for personal gain. Now, what are some key foundational values? Let's start with integrity. In short, we all know what is integrity. It is doing the good, right? Now, integrity, this is super important. It means always doing the right thing, even when it's hard. It's about your action matching your moral beliefs and unwavering commitment to making decision based on moral principles rather than personal benefit. It's about consistency between one's value and one's action. It means being honest, truthful, taking responsibility for your action, that is accountability, and refusing to act against your moral code even under pressure, that is resistance to compromise. This is integrity. तो integrity के key characteristics क्या आएंगे दिखेंगे? तो ethical decision making, choosing the right path even when it is difficult, honesty, truthfulness, earning trust through transparency, accountability, taking responsibility for one action regardless of outcome, resistance to compromise, very important, refusing to act against one's moral code even under प्रेशर. अगर इंटीग्रिटी के टाइप्स देखें तो एक मॉरल इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंट ऑनेस्टी इन वन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, अडहेरेंस टू प्रोफेशनल standards and professional ethics, intellectual integrity, honest thinking and intellectual honesty even when it challenges one's own belief. integrity मतलब क्या है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, सोचना, थिंकिंग, हम जो बोल रहे हैं, है ना, हम जो एक्ट कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, डू, करना, ये तीनों में कोहेरेंस होना चाहिए. दिस इज इंटीग्रिटी. आए समझ में? इंटीग्रिटी इज always doing what's right, what's truthful, consistently upholding one's value. You can be honest without integrity, but you can't have true integrity without being honest, right? तो आप honest हो सकते हो बिना integrity के, right? लेकिन अगर आपके अंदर integrity है तो इसका मतलब है कि आप honest तो हो. आया समझ में? A civil servant or a person who finds a lost wallet with money and returns it even though they could have kept it, even though he could have kept it, shows integrity because they are acting on their commitment to honesty. So integrity is not just a personal quality but a professional necessity for civil servant. It enables them to effectively serve the public, promote good governance, manage public resources responsibly, combat corruption. Honesty क्या है? Being truthful. It is possible to be honest without having integrity. Integrity is about consistently upholding one's value. It is possible to have integrity. It is impossible to have integrity without also being honest. जो बात मैंने यहाँ आपको समझाया कि आप honest हो लेकिन आपके अंदर integrity नहीं है, ये possible है. बट integrity अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब है honesty embedded है. Clear? Now, impartiality and non-partisanship. Impartiality, making decisions fairly, that is based on objective facts without personal bias, favoritism, prejudice. It ensures fairness for all citizens. This impartiality includes political impartiality and public impartiality. Public impartiality means treating every individual fairly. Political impartiality means serving any government fairly. So
Political impartiality. Civil servant must serve any government in power impartially, ensuring continuity of service. Public impartiality, treating every individual fairly without bias, regardless of their social status or background. For example, a police officer treating all citizens the same way, regardless of whether they are rich or poor. ये impartiality हुआ. उसमें भी अगर स्पेसिफिकली देखें तो पब्लिक इम्पार्शियलिटी का एग्जाम्पल हुआ. व्हाट इज नॉन पार्टीशनशिप? नाउ नॉन पार्टीशनशिप, राइट, नॉट टेकिंग sides with any particular political party or ideology. This is non-partisanship. It ensures decisions are based on merit. Decisions are based on public good and not on political affiliation. A civil servant working for the government will serve any political party that is in power fairly, focusing on public good, not politics. This is non-partisanship, not being aligned with any particular political party or ideology. अच्छा, civil service neutrality कहाँ से आएगा? अगर non-partisanship होगा and political impartiality होगा, तब civil service neutrality देखने को मिलेगा. ठीक है? Now, next is neutrality and objectivity. Objectivity is making decision based on facts, evidence, merit, rather than personal beliefs or emotion. This is objectivity. It ensures that decisions are transparent, accountable, and free from personal prejudice. है ना? We have already seen neutrality means what? It means not taking side, especially in political matters, to ensure fairness, objectivity. एक principal neutrality होता है. बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आंसर में, चाहिए, एकदम चाहिए. Principal neutrality, upholding laws and constitution without bias. एक होता है obedient neutrality, a negative type of neutrality where a civil servant follows order blindly even if they are legally questionable. Now, if we talk about difference between objectivity and neutrality, the objectivity is an active process of critical analysis to reach an evidence-based conclusion. Neutrality is more passive, simply not taking side. This is neutrality. Now, अगर example देखें तो when hiring for a government job, an objective person will choose the best candidate based on their qualification and experience, not because they are a friend or relative. वो objectivity हुआ, right? Now, next is anonymity versus public image. Traditionally, civil servant operated with anonymity, working behind the scenes with political executive taking the public credit और blame. कि जो civil servant थे वो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, सामने कौन था? Political executive, नेता. ये पर्दे के पीछे, behind the scenes. And this allows for honest advice without political pressure, without public pressure. However, a positive public image can build trust, foster cooperation. क्या होना चाहिए? मध्यम मार्ग, बैलेंस क्या है? The civil servant must balance the need for public trust and a positive image with fundamental values of integrity, neutrality, and anonymity. An overemphasis on public image can lead to populism and distract from long-term goal. Very important. But आजकल तो सेल्फी कल्चर चल रहा है ना, देखा होगा आपने. बहुत से आईएएस ऑफिसर को, बहुत से आईपीएस ऑफिसर को कितने अच्छे से एनोनिमिटी को मेंटेन रखते हैं, देखा होगा ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट dedication to public service. This is a deep-seated commitment to serving citizens' need ever personal gain. It is motivated by a sense of duty and the desire to build a just and equitable society. It is the driving force behind ethical conduct, innovative program, selfless act in the time of crisis. अब ये एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं. हम पढ़ रहे थे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, है ना, कि पब्लिक सर्विस, लोक सेवा, लोगों का सेवा, है ना, लोक सेवा. लोक सेवा में किसका बात हो रहा है? डेडिकेशन, है ना, सिंपल. अब देखो, सिर्फ यही पढ़ना था ना, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. उसके लिए हमने कौन कौन से कीवर्ड को यूज किया एंड ऐसे ही आपको आंसर लिखना है. डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज अ डीप सीटेड कमिटमेंट serving citizens need. This value is motivated by sense of duty, very good, and desire to build just and equitable society. It is the driving force behind ethical conduct, innovative programs, selfless act in times of crisis.
Now I can very well say that commitment plus perseverance is equal to dedication to public service. एंड हम पहले भी बोले थे, अभी भी कह रहे हैं, आपको इस तरीके के इक्वेशंस खुद से सोचने पड़ेंगे, खुद से बनाने पड़ेंगे एंड एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे, राइट? A doctor in a government hospital working extra hour during an epidemic to help more patient without expecting anything in return. This is dedication to service. This is dedication to public service. Now, let's talk about empathy, acceptance, tolerance, compassion. These values are all about understanding and caring for others and are interconnected and crucial for effective public service. टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस, दिस इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स ओपिनियन, रिलीजन्स एंड कल्चर्स. इट प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट जजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो टॉलरेंस का अगर बात आएगा तो टॉलरेंस में आपको अंडरस्टैंडिंग विदाउट जजमेंट ये वर्ड आना चाहिए कि हम, मेरे में एबिलिटी है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं डाइवर्स ओपिनियन को, रिलीजन को, कल्चर को. अगर ऐसा है तो हम, मेरे अंदर टॉलरेंस है. टॉलरेंस क्या प्रमोट करता है? हम चीजों को समझेंगे बिना उसको जज किए हुए. एक्सेप्टेंस क्या होता है? एन एक्टिव रिकॉग्निशन एंड एम्ब्रेसिंग ऑफ डिफरेंसेस गोइंग बियॉन्ड पैसिव टॉलरेंस. कि हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको हम एम्ब्रेस कर रहे हैं. एक्सेप्टेंस. व्हाट इज empathy? The ability to understand, share the feeling of another. The ability to understand, share someone else's feeling. It helps you see things from citizens' perspective. Empathy होगा तो that will help you build trust. Compassion. Compassion is empathy plus action. It is desire to alleviate the suffering of others. अगर कंपैशन है तो आप एक्ट करोगे, आप दूसरों के सफरिंग को कम करने का प्रयास करोगे, विच लीड्स टू मोर मीनिंगफुल एंड लास्टिंग सॉल्यूशंस. सो अगर इसको एग्जाम्पल से समझें तो लेट्स सपोज इफ अ सिविल सर्वेंट सीज अ प्रॉब्लम अफेक्टिंग अ स्ट्रगलिंग फैमिली, तो अगर इसके अंदर, इस सिविल सर्वेंट के अंदर एम्पैथी होगा तो एम्पैथी हेल्प्स them understand how tough it is for the family. कि ये प्रॉब्लम जो कि इस फैमिली को परेशान कर रहा है, सिविल सर्वेंट समझ पाएगा अगर उनके अंदर एम्पैथी होगा कि कितना टफ है इस फैमिली के लिए इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से बाहर निकलना. बट अगर इनके अंदर, अगर ये सिविल सर्वेंट के अंदर कंपैशन हुआ तो कंपैशन ड्राइव्स देम टू फाइंड अ वे टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर कंपैशन है तो कंपैशन क्या लिखा हुआ था? एम्पैथी प्लस एक्शन ना. कंपैशन अगर है तो आप एक्ट करोगे, तो ये सिविल सर्वेंट इस फैमिली को मदद करेगा ताकि ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, राइट? नाउ इन कमेंट बॉक्स आप मुझे बताओ सिंपैथी एंड एम्पैथी के बीच का डिफरेंस इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. नाउ नेक्स्ट इज परसीवरेंस, जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए. The unwavering ability to keep working towards a goal despite facing challenges and setbacks. कि हमको ये अचीव करना है तो हम करने का प्रयास करते रहेंगे. अब हमको कितना भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, हमको कितना भी सेटबैक्स देखना पड़े, हमको कितना भी फेलियर देखना पड़े. इट इज अ क्रिटिकल ट्रेट फॉर सिविल सर्वेंट हु डील विद कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग टर्म इश्यूज. A civil servant, for example, trying to get a new public welfare project approved, facing many hurdles and delays, but still working hard every day until it gets done. In civil services, perseverance allows officials to tackle bureaucratic hurdles, maintain ethical standards under pressure, ensure that long-term projects are seen through to completion, which ultimately build public ट्रस्ट. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जेके रॉलिंग ओवरकमिंग न्यूमरस रिजेक्शन बिफोर पब्लिशिंग हैरी पॉटर, स्टीफन हॉकिंग कंटिन्यूइंग हिज रिसर्च डिस्पाइट अ debilitating illness. Next is courage, the mental and moral strength to face the fear. This is courage, the mental and moral strength to face fear, difficulty or danger. It's not about not being scared. It's not about absence of fear,
but about acting despite being scared. कि अगर हम करेज का बात अगर कर रहे हैं तो करेज का मतलब ये नहीं होता है कि डर का ना होना। डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत करेजियस है। डर होगा, अब उस डर को ओवरकम करना है। अगर ये आप कर पा रहे हो इसका मतलब आप करेजियस हो। समझ में आया? यहीं पे आता है बात करेज ऑफ कन्विक्शन का। करेज ऑफ कन्विक्शन इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ टू स्टैंड बाय one's belief even when facing significant opposition. It empowers civil servants to uphold the law impartially, protect the public interest, expose corruption, make difficult unpopular decisions. It is crucial to maintain integrity, accountability in governance. A civil servant reporting corruption, even if it puts their job at risk, this is courage. अब courage से ही एक मिलता जुलता word है fortitude. Now your task is to make me understand what is the difference between courage and fortitude. Next is spirit of service, a selfless commitment to the public good where a person prioritizes welfare of citizen over their own personal gain. This is the spirit of service. This spirit of service is the driving force behind a truly dedicated public servant. This spirit of service builds public trust. क्यों? बिकॉज आप पब्लिक गुड को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप वेलफेयर ऑफ सिटीजन का बात कर रहे हो, तो ट्रस्ट तो आएगा आएगा। साथ ही साथ इट प्रोमोट फेयरनेस, जस्टिस, इंश्योर्स accountability, encourages ethical behavior throughout bureaucracy. For example, a teacher working overtime to help struggling students simply because they care about their success, not for extra pay. This is a spirit of service. Next is responsiveness, the ability to react quickly and appropriately to the needs and challenges of public, है ना? उसी को तो रेस्पॉन्सिवनेस कहा जाएगा कि आपने रेस्पॉन्ड किया जरूरत के हिसाब से, चैलेंजेस के हिसाब से, क्विकली रेस्पॉन्ड करा। दिस इज रेस्पॉन्सिवनेस। एंड ये जरूरी है ना, जरूरत आज है, आप 10 दिन के बाद रेस्पॉन्ड कर रहे हो, फिर कैसा रेस्पॉन्सिवनेस? एंड दिस वैल्यू इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू एसेसिबिलिटी, टाइमलीनेस, transparency, efficiency. For example, during a flood, the local authorities quickly sending help, food, shelter to those affected. ये responsiveness हुआ ना। A responsive government makes itself accessible to citizens, addresses their concerns quickly, and uses public resources efficiently. So, responsiveness is the ability to react quickly and appropriately to the needs, challenges of public. The value is demonstrated through responsiveness है, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या वो accessible है, timeliness है, transparent है, efficient है? In civil service, a responsive government is one that makes itself accessible to citizens, addresses their concerns quickly, uses public resources efficiently to meet their needs. This adaptability is especially critical during emergencies and in fast changing environment. Next is prudence and temperance. Prudence, this is the ability to make sound, well thought out decisions with foresight, carefully considering the long term consequences. It is essential for managing risk, ensuring financial responsibility. In our class, I have already talked about what is prudence in one of our economy lecture. ध्यान है? याद है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। हम लोग रीजंस पढ़ रहे थे, रीजंस में कुछ प्रूडेंट रीजन पढ़ा था हमने, मॉरल रीजन पढ़ा था, याद आ रहा है? क्लास 10th पॉलिटी पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया था मैंने। सो इन सिविल सर्विस, प्रूडेंस अलाउज फॉर सस्टेनेबल प्लानिंग, responsible resource allocation, focus on long-term benefits rather than short-term gains. So a government official carefully planning how to spend public money so it benefits people for many years, not just for a short time. Prudence allows for sustainable planning. We have already seen this. Responsible resource allocation and focus on long-term benefits, not short-term gains. ध्यान आ रहा है कोई कीवर्ड? Short-term gain, long-term pain, long-term gain, short-term pain. ये तो हो गया prudence. Ability to make sound, well thought out decision. Long-term consequences को ध्यान में रख के जो decision लिया जाए उसको prudence कहा जाता है. Temperance क्या होता है? A state of self-control, moderation. It is about avoiding
excess, maintaining balance in one's actions and thought, मध्यम मार्ग। ध्यान आ रहा है किन से जुड़ा हुआ है? मध्यम मार्ग जब पढ़ते हैं तो किन का कौन से पर्सनालिटी दिमाग में आते हैं? A civil servant not letting anger or frustration affect their decision, always staying composed. Temperance help civil servant avoid impulsive decision. इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं ले लेंगे, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं ले लेंगे। मैनेज पब्लिक फंड रिस्पॉन्सिबली, मेंटेन प्रोफेशनल कंपोजर इन ऑल सिचुएशंस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राइवेट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। जबकि प्रिवेसी क्या है? दिस इज द राइट ऑफ पर्सन टू बी फ्री फ्रॉम पब्लिक इंटरफेरेंस इन पर्सनल इंटरेस्ट। प्रिवेसी को लेके राइट टू प्रिवेसी, राइट? नाउ यू टेल मी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये यूपीएससी प्रीलिम में पूछा है, ठीक है? एंड इससे राइट टू प्रिवेसी से जुड़ा हुआ कोई आपको केस याद आ रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। सो अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मेकिंग श्योर सिटीजन्स पर्सनल डेटा लाइक देयर एड्रेस और हेल्थ रिकॉर्ड आर केप्ट सीक्रेट and not shared without permission. These values are critical for national security, protecting citizens' data, ensuring sensitive government deliberation can occur without public pressure. Now, the next one is openness and selflessness. Openness involves embracing new ideas, different perspective, diversity. आप open हो चीजों को लेके. It is a key trait that foster public participation, reduces corruption, promote innovation in governance. क्यों? क्योंकि आप ओपन हो टू द न्यू आइडियाज, तो ऑब्वियसली इनोवेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एन ऑफिसर being open to suggestions from citizens on how to improve a public service. ये openness हुआ। Selflessness, the final overarching value representing the act of prioritizing others वेलफेयर ओवर पर्सनल गेन, कि हम दूसरों के वेलफेयर को ऊपर रखेंगे ओवर माई ओन पर्सनल गेन। दिस इज सेल्फलेसनेस। इट इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस and the foundation for ethical, responsible and compassionate public administration. It's like always thinking about what's best for the community and not what benefits me personally. दिस इज सेल्फलेसनेस। यहाँ पे और क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हो सकते हैं वो सारा मैंने लिख दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वन लाइनर, एक लाइन का डेफिनेशन आपको सबके लिए लिख लेना है। लाइक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स, कोलेजियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपैशन, टॉलरेंस, परसीवरेंस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, dedication to public service, constitutional values, constitutional moralities, bureaucratic wisdom, very important. The cardinal virtues, बताओ याद है कौन कौन से होते हैं? Innovation, confidentiality, interdependence, very important. तो इसमें से मोस्टली वी हैव सीन। आपको क्या करना है? आपको हर फाउंडेशनल वैल्यूज पे एक लाइन का डेफिनेशन लिखना है, राइट? सो टू बी अ ट्रूली ग्रेट पब्लिक सर्वेंट, a great civil servant, it's not just about how smart you are or what you have learned. It's about having those natural talents, that is your aptitude, combined with a strong set of moral principles, your फाउंडेशनल वैल्यूज। तो आपको आपका जो नेचुरल टैलेंट है, आपका जो एप्टीट्यूड है, उसको आपको मॉरल प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। टुगेदर दीज मेक someone who can genuinely serve the nation and make a real difference. But ये civil servant, ये public servant बनने के लिए we also need to have a great foundation, right? For that you can join our foundation course which is starting from 12th of October. This is for both working professionals as well as graduates, जहाँ holistic coverage of both GS prelims and main syllabus आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ the most important personalized mentorship दिया जाएगा आपको, along with regular prelims and mains test series with detailed evaluation. For further details आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। So that's all for this video. Thank you very much. जय हिंद।